होली के त्योहार को हम रंगों और उत्साह से मनाते हैं, पर इस त्योहार से कुछ ऐसी भी भयानक चीजें जुड़ी हैं जिनका जिक्र करना भी डरावना लगता है। ये कहानी प्रीति की है। प्रीति अपनी लाइफ के एक बहुत ही अनोखे पड़ाव पर थी। अगले 2 महीने में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। प्रीति और उसका हस्बैंड शोभित गुड़गांव के एक फ्लैट में अकेले रहते थे। काम में बिजी रहने की वजह से शोभित प्रीति का पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पाता था और इसलिए प्रीति ने अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने अपनी मां के साथ रहने का डिसाइड किया। होली से करीबन 1 दिन पहले प्रीति अपने घर कैब से पहुंची। लोकेशन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से प्रीति को घर के सामने वाली रोड पर उतरना पड़ा। प्रीति के घर के सामने वाली रोड पर एक चौराहा था। उस चौराहे को पार करते हुए प्रीति का पैर जमीन पर आटे के बने दिए पर जा लगा और वो उसके पैर से चिपक गया। प्रीति ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर चली गई। पर घर के दरवाजे पर पहुंचते ही प्रीति ने जैसे ही घर की दहलीज पर अपना पैर रखा, उसके पूरे शरीर में एक करंट दौड़ा। उसे एक जोर का झटका लगा और वो पीछे हो गई। जब तक प्रीति कुछ समझ पाती, उसकी मां घर के गेट पर उसे लेने आ गई। अपनी मां को देखकर प्रीति बेहद खुश हो गई और वो उस झटके को नजरअंदाज करके उनके साथ अंदर चली गई। उसी रात को प्रीति वॉशरूम जाने के लिए रात में उठी। बेड से उठकर वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाने लगी, उसको पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा। प्रीति उस धक्के से जमीन पर गिर गई और दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। घर में सभी लोग जाग गए। प्रीति ने जब ये बताया कि उसे किसी ने पीछे से धक्का मारा था, तो घर के सभी लोग चौंक उठे। तभी प्रीति के पापा ने उसकी बात को टालते हुए कहा कि शायद अंधेरे में प्रीति जमीन पर पड़ी किसी चीज से टकरा गई होगी। सबने इस बात को मान लिया और सब लोग सोने चले गए। अगली सुबह होली का त्योहार था। हर जगह रंग और उत्साह था। घर के सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। जब प्रीति के बचपन के दोस्तों को पता लगा कि प्रीति अपने पुराने घर में वापस आई हुई है, तो वो भी उसके साथ होली खेलने के लिए वहां आ गए। घर के बाहर प्रीति के 4 दोस्त आ गए, लेकिन उन चारों में से प्रीति सिर्फ 3 को ही जानती थी। एक आदमी उसके लिए बिल्कुल अनजान था, पर प्रीति को लगा कि शायद वो उसके किसी दोस्त के साथ आया होगा। उन सब ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया। उसी मस्ती के बीच वो अजनबी भी प्रीति को रंग लगाने आ गया। प्रीति ने उसका नाम पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला और सीधा प्रीति के गालों पर रंग लगाने लगा। प्रीति को एकदम से महसूस हुआ कि वो आदमी अपने हाथों से सिर्फ रंग नहीं लगा रहा, बल्कि वो प्रीति के मुंह को मसलने की कोशिश कर रहा है। प्रीति ने गुस्से में उस आदमी को पीछे धक्का मारा और जोर से चीखने लगी। उसके चेहरे पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। सब लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। प्रीति गुस्से में अपने दोस्तों से कहने लगी कि उनके साथ जो आदमी आया है, उसने प्रीति के साथ बदसलूकी की है। ये सुनकर सब दंग रह गए। तभी प्रीति के दोस्त रवि ने उससे पूछा कि वो किस आदमी की बात कर रही है। रवि ने बताया कि उनके साथ कोई चौथा आदमी नहीं था। ये सुनकर प्रीति सुन्न पड़ गई। उसे पूरा यकीन था कि उसने एक आदमी को वहां देखा था। प्रीति इधर उधर उसे ढूंढने लगी, पर वो आदमी उसे कहीं नहीं मिला। घर के बाहर अब इतना तमाशा बन चुका था कि प्रीति की मां उसे घर के अंदर ले गई। प्रीति बार बार पागलों की तरह उसी आदमी के बारे में बोले जा रही थी। प्रीति की मां ने उसे बिस्तर पर बिठाया और उसके लिए पानी लेने किचन में पहुंची। किचन तक जाते हुए प्रीति की मां के पास उसकी भतीजी श्रेया फोन लेकर आ गई और उन्हें एक वीडियो दिखाने लगी। वीडियो में जो उन्होंने देखा, उससे उनके होश उड़ गए। वो वीडियो बाहर हो रही होली सेलिब्रेशंस की थी और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि प्रीति अकेली खड़ी हुई है और उसके गालों पर खुद से रंग लग रहा है। ये देखते ही प्रीति की मां भागती हुई प्रीति के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि प्रीति का शरीर बिस्तर के ऊपर हवा में तैर रहा है। ये देखकर
प्रीति की मां बेहद घबरा उठी। वो समझ गई कि जरूर प्रीति के ऊपर कोई काला साया आ गया है। उन्होंने तुरंत शहर के एक जाने माने तांत्रिक को बुलवाया। जब वो तांत्रिक वहां पहुंचा तो प्रीति उसे देखकर गुस्से से चिल्ला उठी। प्रीति ने उसका गला पकड़ लिया और किसी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। तांत्रिक ने उसके ऊपर कुछ पाउडर जैसा फेंका, जिससे वो थोड़ी शांत हो गई और उसने तांत्रिक का गला छोड़ दिया। सब घर वालों ने उसे बेड से बांध दिया और फिर उस तांत्रिक ने अपनी झाड़ फूंक शुरू कर दी। जैसे जैसे तांत्रिक झाड़ फूंक कर रहा था, वैसे वैसे प्रीति दर्द में चिल्ला रही थी। तांत्रिक ने प्रीति की कुर्ती से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और उसे जला दिया। अब जैसे जैसे वो कपड़ा जल रहा था, उसमें से नीला धुआं निकलने लगा और प्रीति के चीखने की आवाजें और तेज हो गई। प्रीति के सहमे से खड़े प्रीति को दर्द में देख रहे थे। जैसे ही वो कपड़ा पूरा जलकर राख हुआ, प्रीति की चीखें भी बंद हो गईं और वो बेहोश सी पड़ गई। जब प्रीति होश में आई तो तांत्रिक ने बताया कि प्रीति पर किसी ने काला जादू किया था। उन्होंने बताया कि होली के समय पूरे साल की सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा की रात होती है और इस समय में बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। ज्यादातर लोग चौराहे पर काला जादू करके सामान रख देते हैं ताकि जब भी किसी का पैर उस सामान पर पड़े, काली आत्माएं उन पर चढ़ जाएं और उन्हीं काली आत्माओं के जरिए वो अपने अधूरे काम करवा पाएं। प्रीति और उसके बच्चे की तो जान बच गई, पर प्रीति के दिमाग से ये खौफनाक किस्सा शायद ही कभी मिट पाए। इसलिए दोस्तों, त्योहारों के समय चलते वक्त पैर कहां पड़ रहा है, इसका ध्यान जरूर रखना। इंडिया में होली एक खुशियों का त्योहार है, जहां सब लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रंग लगाकर एक दूसरे की खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पिछले 100 सालों से लोगों ने होली नहीं मनाई है। यह कहानी झारखंड में बसे दुर्गापुर गांव की है। कहते हैं 100 साल पहले यहां दुर्गा प्रसाद नाम का एक राजा शासन करता था। राजा को होली का त्योहार बहुत पसंद था, पर एक रोज होली के दिन उनके बेटे की मौत हो गई। तब से वो राजा पागल हो गया और पूरे गांव भर में होली मनाने पर रोक लगा दी। कुछ ही सालों बाद उस राजा ने होली के दिन ही खुद को मार डाला और इस गांव की परिस्थितियां और बिगड़ गईं। उस साल सूखा पड़ गया और कई लोग भूखमरी से मर गए। तब से गांव के लोग होली का दिन उस गांव के लिए अशुभ मानते हैं और कभी होली नहीं मनाते। और तो और ये भी कहा जाता है कि उस गांव में आज तक उस राजा का भूत भटकता है, जो होली के दिन लोगों को बहुत सताता है। गांव के लोग इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा का कहा नहीं माना तो उनका भूत आके उन लोगों की जिंदगी नरक बना देगा। कई साल पहले जब एक आदमी जो गांव में नया नया आया था, उसने गांव वालों की बात नहीं सुनी और होली मनाने निकल पड़ा, जिसके बाद वो उस गांव में कभी नहीं दिखा। कहते हैं उस राजा के भूत ने उसे खाई में धक्का देकर मार डाला। उसके बाद से उस गांव में होली ना मनाए जाने की परंपरा बन गई है, जो आज तक चलती आ रही है। आज भी होली आते ही इस गांव में सन्नाटा छा जाता है, जैसे किसी का मातम हो। अर्नव, ऋषि और आकाश बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज से उन्होंने एक ट्रिप प्लान की थी। होली के चलते उन्हें कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी, तो ऋषि ने आगरा जाकर होली मनाने का आइडिया दिया। तीनों ही उस आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड हो गए और होली मनाने के लिए आगरा के लिए निकल गए। आगरा में अक्सर होली का त्योहार बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। होली का त्योहार एक पूरे जलसे की तरह होता है। अर्नव, ऋषि और आकाश होली से एक दिन पहले आगरा पहुंचे और अगली ही सुबह सफेद कुर्ता पहनकर होली सेलिब्रेट करने आगरा की गलियों में निकल गए।
तीनों ने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। होली खेलते खेलते उन्होंने ठंडाई समझकर काफी सारी भांग पी ली। पूरा दिन रंगों से खेलने के बाद अब सूरज ढलने लगा था और तीनों ही बहुत बुरी तरह थक चुके थे। अर्नव, ऋषि और आकाश अब अपने होटल की तरफ वापस जाने लगे थे, पर कहीं ना कहीं वो तीनों ही भांग के नशे में थे, जिसकी वजह से वो वापस जाने का रास्ता भटक गए थे। अर्नव के कहने पर उन्होंने चलते हुए एक नया रास्ता ले लिया, पर उनमें से कोई नहीं जानता था कि उनकी ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। जहां आगरा की हर गली में शोर शराबा था, वहीं वो नया रास्ता काफी सुनसान सा था। वो तीनों बस उस पर चलते जा रहे थे। चलते चलते उन्हें अपनी दाईं ओर एक पुराना सा खंडर हुआ किला दिखा। वो उसके सामने से निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें खंडर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। ऋषि ने ध्यान से सुना तो वो शोर असल में लोगों के हंसने खेलने का था। उस खंडर से ऐसी आवाजें सुनकर उन तीनों को काफी अजीब तो लगा, पर वो तीनों ही देखना चाहते थे कि आखिर अंदर क्या हो रहा था। वो तीनों उस खंडर की दीवार के पास जाकर खड़े हो गए। वो दीवार एक जगह से थोड़ी सी टूटी हुई थी और अर्णव ने वहां से अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उस खंडर के अंदर 50 से भी ज्यादा लोग आपस में होली खेल रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आखिर एक खंडर में सूरज ढलने के बाद इतने लोग होली क्यों खेल रहे थे? पर इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आकाश उसी टूटी हुई दीवार से अंदर घुस गया और नाचते हुए उन लोगों के पास चला गया और सबके साथ नाचने लगा। उसके पीछे पीछे अर्णव और ऋषि भी अंदर चले गए। दोस्तों, उन सबके नाचते नाचते उस खंडर के अंदर अचानक से अंधेरा छाने लगा, जैसे एकदम से रात हो गई हो। वहीं ऋषि का पैर नाचते हुए फिसल गया और वो एक औरत से टकरा गया। ऋषि ने तुरंत ही माफी मांगी, पर वो औरत बस खड़ी होकर ऋषि को घूरने लगी और देखते ही देखते सभी नाचते हुए लोग वहीं रुक गए और सिर्फ ऋषि, आकाश और अर्णव को घूरने लगे। उस खंडर का माहौल अब बहुत भयानक सा हो गया था। इससे पहले कि उन तीनों में से कोई कुछ कर पाता, उस औरत का चेहरा बदलने लगा, बल्कि वहां खड़े सभी लोगों का चेहरा बदलने लगा और नीला पड़ने लगा। तभी ऋषि के सामने खड़ी उस औरत की आंखें सफेद हो गईं। ये सब देखकर उन तीनों दोस्तों की रूह कांप गई। आकाश और अर्णव सीधा वहां से भागने लगे, पर ऋषि अपनी जगह पर ही रुका हुआ था। वो उस औरत को सुन्न होकर देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ऋषि एक पुतला बन गया हो। आकाश ने उसे वहां से खींचने की कोशिश की, पर ऋषि मानो वहीं पर जम गया था। आकाश ने उसे और जोर से खींचा और जो उसने देखा, उसे देख उसका दिल दहल गया। ऋषि की आंखें भी सफेद पड़ने लगी थीं। ये देखते ही आकाश ने ऋषि का हाथ छोड़ा और वहां से भागने लगा। आकाश और अर्णव दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जहां भी नजर डाल रहे थे, वहां वो नीले पड़े लोग उन्हें भयानक सफेद आंखों से देख रहे थे। वो बस कुछ भी करके उस खंडर से बाहर निकलना चाहते थे। ऋषि अब भी वहीं एक पुतले की तरह खड़ा था। अर्णव ने देखा कि जिस दीवार से वो अंदर आए थे, वहीं बाहर जाने का एक लौता रास्ता था, तो वो उसकी तरफ जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे अर्णव और आकाश की सांसें जम सी गईं। वहां पर खड़े सभी लोगों की हड्डियां चटकने लगीं और वो धीरे धीरे अर्णव और आकाश की तरफ बढ़ने लगे। उन दोनों की जान सूख चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था, पर तभी अर्णव और आकाश ने मिलकर ऋषि को वहां से खींचा और उसे अपने कंधे पर उठाकर वो दोनों उसी दीवार की तरफ भागने लगे जहां से वो तीनों अंदर आए थे। बिना कुछ सोचे वो बस उस दीवार की तरफ भागते गए और उस किले से बाहर कूद गए। किले से बाहर निकलते ही ऋषि की आंखें पहले जैसी नॉर्मल हो गईं और वो वहीं पर बेहोश हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते,
उस खंडर से आग की लपटें निकलने लगीं और उस किले के अंदर मौजूद सभी लोग आग में जलने लगे। वो भयानक नजारा अर्नव और आकाश से देखा भी नहीं जा रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सब जो उनके साथ घटा वो कुछ नहीं बल्कि भांग का नशा था। लेकिन वो दोनों जैसे तैसे ऋषि को उठाकर जब अपने होटल तक पहुंचे और वहां के मैनेजर को उन्होंने सब कुछ बताया, तो मैनेजर की बात सुनकर वो लोग दंग रह गए। उस मैनेजर ने उन्हें बताया कि जिस किले के पास वो थे, उस किले में कई साल पहले गांव के लोग होली मना रहे थे और तभी उनके गांव पर एक मुगल बादशाह ने हमला कर दिया था। किले को चारों ओर से घेरकर मुगलों ने उस पूरे किले को आग लगा दी थी। उस किले में मौजूद हर एक इंसान की वहीं पर मौत हो गई थी। आज भी होली के दिन शाम को कोई भी उस किले के पास से नहीं निकलता। कहते हैं वो सारी आत्माएं उस किले के अंदर कैद हो गई हैं और वहीं पर भटकती रहती हैं। और हर साल होली के दिन वहां भूतों की होली खेली जाती है। ये सब सुनकर अर्नव और आकाश के होश उड़ चुके थे। ऋषि अब भी बेहोश था। होटल के मैनेजर ने उसे दिलासा दिया कि अब वो तीनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुबह होते ही अर्नव, ऋषि और आकाश तुरंत ही आगरा से निकल गए। ऋषि को उस दिन के बारे में ज्यादा कुछ याद तो नहीं है, पर अर्नव और आकाश उस दिन को शायद ही कभी भूल पाएंगे। वैसे तो इंडिया में हर फेस्टिवल ही स्पेशल होता है, मगर रंगों का त्योहार होली सभी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल होता है। तरह तरह की मिठाइयां, ढेर सारे रंग और खूब सारी मस्ती। मगर 12 साल के रोहन के लिए उसका फेवरेट होली का त्योहार इतना भयानक बन जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। रोहन एक अनाथ आश्रम में रहता था और होली से कुछ दिन पहले ही उसे एक फैमिली ने आकर अडॉप्ट कर लिया था। जब वो रोहन को अपने घर लेकर आए, तो रोहन घर के अंदर जाते जाते रुक गया। उसका ध्यान घर के पास वाले गार्डन की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी रोहन की नई मॉम ने उसे अंदर बुला लिया। वो फैमिली रोहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, मगर सबसे ज्यादा रोहन को उसकी दादी प्यार करती थीं। मगर उस घर में एक अजीब सी बात थी। रोहन पूरे घर में फ्री होकर घूम सकता था, पर उसे सेकंड फ्लोर पर जाने की परमिशन नहीं थी। रोहन अक्सर सेकंड फ्लोर की तरफ ही देखता रहता, लेकिन जब भी वो ऊपर आने की कोशिश करता, उसकी दादी उसे आकर रोक लेती। होली से एक रात पहले जब रोहन अपने कमरे में जा रहा था, तब वो अचानक ही स्टेयरकेस के पास रुका और सेकंड फ्लोर की तरफ देखने लगा। घर में सब सो चुके थे और इसलिए वो चुपके से सेकंड फ्लोर पर चला गया। उस फ्लोर पर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर एक लाल रंग का ताला लगा हुआ था। रोहन ने जैसे ही उस ताले को तोड़ने की कोशिश की, तभी उस दरवाजे पर किसी ने अंदर से नॉक किया। उसके बाद जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसके पास में एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे का नीला रंग था और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो रोहन को देखकर जोर से चिल्लाया और रोहन के अंदर घुस गया। रोहन वहीं बुरी तरह तड़पने लगा और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। और तभी उसकी आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा ऊपर आ गए। उन्होंने उसे उठाकर उसके कमरे में सुला दिया। अगली सुबह होली थी, मगर रोहन का शरीर बुरी तरह बुखार में तप रहा था। रोहन की दादी काढ़ा बनाकर जैसे ही उसके कमरे में गई, वैसे ही रोहन नींद से उठ गया और उन्हें देखकर जोर से चिल्लाने लगा। उसका मुंह उस लड़के की तरह नीला पड़ने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं
तभी उसकी दादी डर कर सेकंड फ्लोर की तरफ भागी और वो देखकर हैरान हो गईं कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। रोहन भी अजीब सी आवाजें निकालते हुए दादी के पीछे पीछे ऊपर चला गया। रोहन की आवाजें सुनकर उसके मॉम और डैड ऊपर आए, पर जो उन्होंने देखा वो देखकर वो सुन पड़ गए। रोहन जमीन पर गिरा पड़ा था और उसे दौरे पड़ रहे थे और रोहन के बगल में रोहन की दादी मरी पड़ी थी। रोहन के मॉम डैड को कुछ समझ नहीं आया कि सेकंड फ्लोर पर आखिर क्या हुआ है। जब कुछ देर बाद रोहन अपने सेंसेस में वापस आया, उसने सबको बताया कि उसे उनके घर में एक बच्चे की आत्मा दिखती थी। सबसे पहले दिन जब वो घर आया था तो वो उसे गार्डन में दिखा और फिर अक्सर सेकंड फ्लोर पर दिखता था। वो बच्चा बार बार रोहन को ऊपर खेलने के लिए बुलाता था। कल रात भी वो उससे बात करने के लिए उसके शरीर में घुसा और उसने बताया कि उसकी दादी शैतान की पूजा करती थी और उन्होंने उसको होली के दिन मार डाला था और वो अब रोहन के जरिए अपना बदला लेने आया है। ये सब सुनकर रोहन के मम्मी पापा शॉक्ड थे, क्योंकि वो बच्चा जिसकी रोहन बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि रोहन के मम्मी पापा का पहला बेटा था, जो अचानक 5 साल पहले होली के दिन गायब हो गया था। उन्होंने उस दिन के बाद अपने घर में अपने पहले बेटे की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया और फिर वो रोहन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर से कहीं दूर चले गए। मगर आज तक रोहन उस भयानक होली को भूल नहीं पाया है। एंड सभी को हमारी तरफ से अ वेरी हैप्पी होली। हमारा चैनल खूनी मंडे जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले हफ्ते।